वन पीस के एपिसोड नंबर 478 के स्टार्टिंग में जो इवानको है वो अपने एनर्जी हार्मोन लूफी के बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाता है, बहुत ज्यादा पावर आ जाता है। और जो इवानको है वो कहता है अगर तुम इस बार गिर गए तो तुम उठ नहीं पाओगे, तुमने पहले भी एक बार एनर्जी हार्मोन यूज किया था, तुम्हारे बॉडी में अभी भी पॉइजन है मागेलान का, तो तुम अगर अपने बॉडी को ओवर यूज करते हो तुम पूरी तरीके से बेहोश हो जाओगे और 10-15 दिन बाद तुम्हारा जो होश वो आएगा। तो जो लूफी है वो कहता है इस बार मैं गिरने नहीं वाला, कोई मुझे सुला नहीं पाएगा, कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा, उससे पहले मैं इसको बचा लूंगा। लूफी एस की तरफ देखता है उसके साइड में 2 और एग्जीक्यूटर आ चुके हैं, नए एग्जीक्यूटर, वो लोग इसका एग्जीक्यूशन करने वाले हैं। और ये देखने के बाद वो और भी तेजी से दौड़ती हुई जाता है, सामने जितने सारे एलिट सोल्जर है सब लोग को पीटते हुए जा रहा है, लेकिन उसके सामने बहुत ही तगड़े तगड़े एलिट सोल्जर आ जाते हैं। एक बंदा आ जाता है, उसके गले में एक चाबुक से पकड़ लेता है और उसके बाद एक और एलिट सोल्जर कूद जाता है और लूफी को ऊपर से मारने वाला था, लेकिन लूफी किसी तरीके से अपने आप को छुड़ा लेता है। लेकिन हम लोग देखते हैं उसके सामने बहुत सारे एलिट सोल्जर आ गए। जो लूफी है उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उन लोगों को पार करके इसके पास जाने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से इवानको आ जाता है और अपने डेथ विंग से लूफी को बचा लेता है। लूफी वहां से उसे थैंक्स कह के जा रहा है। लूफी दौड़ती है, बहुत देर तक चलता है। हम लोग देखते हैं उसके सामने सब लोग नॉकआउट होके पड़े हुए हैं, सारे के सारे नेवी सोल्जर। वहां पर बस एक ही सोल्जर खड़ा हुआ है, वो और कोई नहीं, वो कोबी है। वो पीछे से आता है बाद में, और जो कोबी है वो लूफी को देखने के बाद कहता है मुझे ताकतवर बनना ही पड़ेगा। मैंने उसको बोला था कि मैं एडमिरल बनूंगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैं तो बैटलफील्ड से भागने भी वाला था, लेकिन अभी और नहीं, मुझे सब कुछ फेस करना पड़ेगा वरना मैं हमेशा ही कमजोर रहूंगा। हम लोग देखते हैं लूफी भी उसे देखता है और जो लूफी है वो अपना अटैक करने ही वाला था और जो कोबी है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। हम लोग देखते हैं जो लूफी है वो उसे एक पंच करता है और एक ही पंच में कोबी को हरा देता है और वो वहां से चला जाता है क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो कोबी है वो सोचता है हाँ सच में मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। नेक्स्ट लूफी और इवानको के ऊपर जो कुमास है वो लोग हमला करता है। जो पैसिफिस्टस है वो अपने लेजर बीम से हमला करता है और उसके बाद वो दोनों साइड में गिर जाते हैं। उन लोगों के सामने भी 2 पैसिफिस्टस आ जाते हैं और लूफी को टारगेट करता है, कहता है ये मंकी डी लूफी है और ये इवानको है, हम लोग इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। और उसके ऊपर लेजर बीम से हमला करने ही वाला था, तभी उसी मोमेंट में लूफी के सामने आके खड़ी हो जाती है बोआ हैंकॉक। उसे देखने के बाद जो लूफी है वो कहता है सामने से हट जा, वो लोग लेजर बीम से हमला करेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं जो बोआ हैंकॉक है वो हटती नहीं, वो अपने हाथ फैला देती है और कुछ भी नहीं कहती। लेकिन जो ये पैसिफिस्टस है वो लोग डिटेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं ये बोआ हैंकॉक है, हम लोगों को सीज फायर करना पड़ेगा, वो लोग लेजर बीम से हमला नहीं करते। तो जो लूफी है वो कहता है अरे तुम तो उन लोगों के साइड में हो ना, हाँ थैंक यू बोआ हैंकॉक। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है और लूफी वहां से जाने के बाद जो बोआ हैंकॉक है वो सोच रही है कि लूफी ने उसे किस तरीके से थैंक यू बोला, लेकिन ऐसे कभी भी नहीं बोला था। और वो सोच रहा है लूफी ने फिर से उसे हैंकॉक 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 बोला और उसके बाद हम लोग देखते हैं उसका जो सपना है वो टूट जाता है, वो रियलिटी में आ जाती है। और हम लोग देखते हैं जो ये पैसिफिस्टस है वो लोग बुला रहे हैं और कहते हैं हैंकॉक हमारे सामने से हट जाओ, हम लोग को लूफी को पकड़ना है। तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो एक लात मारती है और कहती है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम लोग अपने गंदी मुंह से मेरा नाम ले रहे हो। अगले ही सीन में हम लोग व्हाइट बियर्ड और अकाइनू को देखते हैं। जो व्हाइट बियर्ड है उसके सीने में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है क्योंकि जो अकाइनू है उसने अपने मैग्मा के पावर से उसके बॉडी में हमला किया था और उसके बॉडी में छेद हो चुका है, उसके बॉडी में मैग्मा है। जो व्हाइट बियर्ड है उसे बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो सह रहा है। और जो मैग्मा ब्रेट है मतलब जो अकाइनू है वो भी वहां पर बैठा हुआ है और कहता है व्हाइट बियर्ड तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। व्हाइट बियर्ड का ये हालत देखने के बाद जो मार्को है वो जाने वाला था उसे बचाने के लिए, लेकिन हम लोग देखते हैं पीछे से किज़रो अपने लेजर लाइट से उसे शॉट करता है, लेकिन उसके पास फिनिक्स का रिजनरेशन पावर है, उसका बॉडी फिर से ठीक हो जाता है। हम लोग देखते हैं वो अपना फिनिक्स का पावर यूज करके उड़ के जाने ही वाला था, वहां पर एक वाइस एडमिरल आ जाता है और एक सी प्रिज्म स्टोन वाला हैंडकफ पहना देता है उसके हाथ में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं किज़रो अपने लेजर लाइट से शॉट करता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। हम लोग देखते हैं उसके बॉडी के आर पार चला जाता है क्योंकि जब सी प्रिज्म स्टोन किसी के हाथ में लगता है वो अपना डेविल फुट का पावर यूज नहीं कर सकता और जो मार्को है वो डाउन हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो कैप्टन जोजू है उसको भी जमा देता है आउकीजी अपने बर्फ के पावर से और सब लोग कहते हैं ये जो व्हाइट बियर्ड पायरेट है वो लोग सब लोग एक एक करके डाउन हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जिम्बे को वो लोग चारों तरफ से चेन से जकड़ लेते हैं, वो आगे भी नहीं बढ़ पाता। और उसका अगले ही सीन में जो सेनगोकू है वो चिल्ला के कहता है सब लोग एक ही बारी में उसके ऊपर हमला करो, वो बहुत ज्यादा वुंडेड है। हम लोग देखते हैं 4 वाइस एडमिरल आ जाते हैं, सर के सरे स्वॉर्ड्समैन है और वो लोग उड़ के जाते हैं। जो व्हाइट बियर्ड है उसके सीने में घुसा देता है, उसके बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, सब लोग चिल्ला रहे हैं
पॉप्स पॉप्स ये बोल के चिल्ला रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और बंदा आता है, उसके मुंह पे एक कैनन बॉल से फायर करता है। जो व्हाइट बियर्ड है उसके मुंह पे जाके लगता है वहाँ पर ही फटता है और बहुत सारे लोग उसके ऊपर गोली भी चलाता है। उसका हालत खराब हो जाता है, वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा है, वो नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन हम लोग देखते हैं वो फिर से खड़ा हो जाता है, वो नहीं गिरता। और उसके जितने सारे व्हाइट बियर्ड पायरेट आ रहे थे उसे हेल्प करने के लिए, वो चिल्ला के कहता है यहाँ पर मत आओ। वो लोगों को लगता है कि वो लोग मुझे ऐसे ही हरा देंगे, इतने छोटे छोटे ऊन से मेरे को मार डालेंगे, लेकिन वो लोग मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है और कहता है क्योंकि मैं हूँ व्हाइट बियर्ड। और उसके बाद अपना जो स्पीयर है वो अपने हाथ में लेता है और एक बहुत बड़ा स्विंग करता है। उसके सामने जितने सारे लोग हैं सब लोग तो मर ही जाते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो आ जाता है, तूफान आ जाता है उसके एक स्विंग से। और वहां पर उसके आसपास जितने सारे एलिट सोल्जर थे नेवी के सारे आसमान में पहुंच जाते हैं और ऊपर से धीरे धीरे एक एक करके गिर रहे हैं जैसे कि बारिश हो रहा है। सब लोग कहते हैं ये व्हाइट बियर्ड तो सच में मॉन्स्टर है। सेनगोकू देखता है उसके जो एलिट सोल्जर है सब लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, सब लोग बहुत ज्यादा टेरिफाइड है व्हाइट बियर्ड से। तो वो चिल्ला के कहता है देखो ये जो व्हाइट बियर्ड है वो बहुत ज्यादा इंज्योर्ड है, उसके बॉडी में ज्यादा पावर भी नहीं है। अगर तुम लोग सब लोग एक साथ उसके ऊपर हमला करते हो, उसको चारों तरफ से घेर के हमला करते हो, तो वो बहुत ही जल्दी मर जाएगा, बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो एलिट सोल्जर है सब लोग चिल्ला के कहते हैं हाँ हम लोग को जाना ही पड़ेगा, उसे मारना ही पड़ेगा, वो एक मॉन्स्टर है, उसे हम लोग इस दुनिया में और एक और दिन जीने नहीं दे सकते। तो सारे के सारे नेवी के सोल्जर उसको चारों तरफ से फिर से घेर लेते हैं। तो जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है ओ तुम लोगों को लगता है तुम लोग मुझे मार सकते हो, मुझे पता है अगर मैं मर जाता हूँ तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इस दुनिया में क्या होने वाला है, इसलिए मैं अभी नहीं मर सकता और मुझे अपने बेटे को बचाना पड़ेगा। मैं अपने बेटे का जो भविष्य है वो देखना चाहता हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जिम में उसके सामने जितने सारे एलिट सोल्जर है सब लोगों को पेल देते हैं और उसके बाद व्हाइट बियर्ड के जितने सारे डिवीजन के कमांडर है और जिम में वो लोग व्हाइट बियर्ड के पीछे आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं पॉप्स हम लोग तुम्हें पीछे से गार्ड करेंगे, तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं। सारे के सारे जो एलिट सोल्जर है सब लोग कहते हैं ये तो सारे के सारे व्हाइट बियर्ड के कमांडर है, अब हम लोग क्या करें। और उसके बाद जो सेनगोकू है वो चिल्ला के कहता है व्हाइट बियर्ड तू अपने बेटे का उज्जवल भविष्य देखना चाहता है ना, मैं तुझे दिखाता हूँ उसका भविष्य। और वो कहता है एग्जीक्यूटर्स उसका एग्जीक्यूशन करो अभी। हम लोग देखते हैं दो एग्जीक्यूटर अपना तलवार उठा लेते हैं, घुमा के जो एस है उसके सर में दे मारता है और उसका जो सर है उसे धड़ से अलग करने वाला है, उसे काटने वाला है। लेकिन जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है तुम्हें लगता है तुम मेरे बेटे को मार पाओगे मेरे सामने, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन वो एक पैर आगे की तरफ बढ़ाता है और हम लोग देखते हैं उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, उसका जो विजन है वो ब्लर हो जाता है, उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता और वो घुटने के बल आ जाता है और वो कहता है अभी मैं क्या करूँ, उसे भी समझ में नहीं आ रहा। हम लोग दूसरी तरफ लूफी को देखते हैं, लूफी भी एक एक करके सब लोग को मारते हुए आ रहा है, लेकिन उसके सामने बहुत सारे लोग हैं, उसके सामने बहुत सारा डिस्टेंस भी है, वो अभी इतनी जल्दी वहां पर नहीं जा पाएगा। लूफी के पास और कोई चारा भी नहीं है, उसका जो भाई है वो उसके आंखों के सामने मरने वाला है, उन लोगों के सामने बहुत सारा डिस्टेंस भी है, वो एक झटके में वहां पर पहुंच भी नहीं सकता। तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो चिल्ला के कहता है बस करो और उसके बॉडी से एक टाइप का ऊर्जा निकालता है जो कि है कॉन्करर हाकी और उसका हाकी पूरे के पूरे बैटल फील्ड के चारों तरफ आ जाता है। वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं और जो लोग वीक होते हैं एक एक करके सारे के सारे पट पट करके सब लोग बेहोश हो जाते हैं। नेवी के आधे से ज्यादा सोल्जर बेहोश हो जाता है, जो पायरेट के कुछ सोल्जर है जो कि बहुत ज्यादा वीक है वो लोग भी बेहोश हो जाते हैं और वहां पर जितने सारे एडमिरल है सब लोग कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है, क्या ये सच में हो रहा है, क्या इस बंदे के अंदर इतना ज्यादा पावर था। जो सेनगोकू है वो भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है, जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है अरे इस बच्चे में तो सच में दम है। और वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं ये क्या चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं हम लोग तो बेहोश होने ही वाले थे, ये क्या था, कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। जो इवानको है वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है और कहता है अरे तुमने ये कौन सा पावर यूज किया। लूफी कहता है पावर, किस तरह का पावर, मुझे तो नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो जो इवानको है वो और बात नहीं बढ़ाता, वो कहता है मुझे समझ में आ गया, तुम्हें भी नहीं पता तुमने किस तरह का पावर यूज किया। वहां पर बहुत सारे पायरेट है, सब लोग कहते हैं अरे इसने तो व्हाइट बियर्ड और शैंक्स की तरह उसने हाकी यूज किया। कुछ लोग कहते हैं कॉन्करर हाकी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, उसके पास ऐसा पावर कैसे आ गया। और उसके बाद हम लोग अकाइनु को देखते हैं, वो कहता है अरे ड्रैगन के बेटे हो ना, हाँ तुम्हें भी हम लोग को यहाँ पर मारना ही पड़ेगा। और उसके बाद वहां पर सारे के सारे एलिट सोल्जर आ जाता है और कहते हैं ये किसी भी तरह का रूकी पायरेट नहीं है, उसने कॉन्करर हाकी यूज किया, हम लोग को उसे यहीं पर ही मारना पड़ेगा, हम लोग इसे यहाँ से बच के वापस नहीं जाने दे सकते। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं व्हाइट बियर्ड अपने एक हाथ से घुसा मारता है, एक साइड में हजारों के तादाद पे सैनिक मर जाते हैं और उसके बाद वो एक और घुसा मारता है और भी बहुत सारे सैनिक मर रहा है। और वो कहता है मुझे लगा था कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, लेकिन इतना ज्यादा एलिट सोल्जर लेके तुम एक बच्चे के पीछे जा रहे हो, तुम लोगों को तो लज्जा आना चाहिए, आ जाओ मुझे मारो। हम लोग देखते हैं उसके बॉडी से खून निकल रहा है, खून गिर रहा है टप टप करके, लेकिन उसके बाद भी
वो नहीं रुकता, कहता आजा। और वहां पर जितने सारे एलिट सोल्जर है सब लोग कहते हैं हम लोग को सबसे पहले इस बड़े मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। अगर हम लोग व्हाइट बियर्ड को टेक डाउन करते हैं तो ये जो रूकी पायरेट है उसको भी मार ही पाएंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं जो कमांडर है वो लोग भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उसके बाद इवान को कहता है स्ट्रॉ हेड बॉय हमारे पास यही चांस है, हम लोग को अकेले जाना पड़ेगा, सुमी से जाके इसको बचाना पड़ेगा। तो वो लोग दौड़ रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं इसको बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो व्हाइट बियर्ड और उसके एलिट सोल्जर है सब लोग फाइट कर रहे हैं सारे के सारे नेवी के एलिट सोल्जर के साथ। और थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो सांस लेता है और चिल्ला के कहता है सुनो सब लोग ध्यान से सुनो, मेरे जो पायरेट्स है, मेरे जो बच्चे है, सब लोग अभी से एस का जो भाई है स्ट्रॉ हैट लूफी उसको सपोर्ट करेगा। सब लोग उसको सपोर्ट करके इसके पास जाने के लिए मदद करेगा। ये सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं, व्हाइट बियर्ड ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। तो ये डिक्लेरेशन सुनने के बाद जो किजारू है वो चिल्ला के कहता है स्ट्रॉ हैट लूफी अकेला है, उसके ऊपर हमला करो सब लोग। हम लोग देखते हैं दो वाइस एडमिरल चला जाता है उसको मारने के लिए। लेकिन तभी वहां पर व्हाइट बियर्ड के जो डिवीजन कमांडर है वो लोग आ जाते हैं एक एक करके और लूफी को चारों तरफ से घेर के प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वो लोग सारे के सारे वाइस एडमिरल के साथ फाइट कर रहे हैं और लूफी के लिए रास्ता बना रहे हैं। सारे के सारे डिवीजन कमांडर चिल्ला के कहते हैं एस के छोटे भाई मंकी डी लूफी हम लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, हम लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं, अभी तुम्हें जाके एस को बचाना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं सब लोग एक साथ फाइट कर रहे हैं लूफी को बचाने के लिए, लूफी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग व्हाइट बियर्ड को देखते हैं, वो कहता है मंकी डी लूफी तुम्हारे नाम के बीच में डी है, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, मैं अपना पूरा का पूरा होप तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। उसके बाद हम लोग इवानको को देखते हैं, वो कहता है देखो व्हाइट बियर्ड ने तुम्हें एक टेस्ट लेने के लिए यहाँ पर भेजा है, ये चीज क्रिएट किया है। जो लूफी वो कहता है टेस्ट मुझे फर्क नहीं पड़ता व्हाइट बियर्ड क्या सोच रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर आया था एक चीज के लिए, एक बंदे को बचाने के लिए शुरू से, और मैं वही करूंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो हॉकाई मिहॉक है वो लूफी के पीछे पड़ जाता है, उसे मारने की कोशिश करता है। हम लोग देखते हैं इवान को उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता, वो लूफी के ऊपर चला जाता है, हमला करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं उसके हमले को रोक देता है मिस्टर वन। और जो मिस्टर वन है वो रोकने के बाद लूफी कहता है तुम मेरा हेल्प क्यों कर रहे हो। जो मिस्टर वन है वो कहता है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे बॉस ने बोला हेल्प करने के लिए इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मिहॉक आ जाता है और आके एक ही बार में उसको खत्म कर देता है और फिर से लूफी के पीछे पड़ जाता है। अभी लूफी के ऊपर हमला करने वाला है वो पीछे से, लेकिन क्रोकोडाइल आता है और जो मिहॉक है उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और जो लूफी है वो पीछे खड़ा हुआ है, जो क्रोकोडाइल है वो कहता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम खड़े क्यों हो, निकल जाओ यहाँ से। लूफी कुछ भी नहीं कहता, वो वहां से चला जाता है। और जो मिहॉक है वो कहता है क्रोकोडाइल तुम उसका हेल्प क्यों कर रहे हो। जो क्रोकोडाइल है वो कहता है मुझसे ज्यादा क्वेश्चन मत पूछ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और उसके बाद हम लोग हैंकॉक को देखते हैं, वो कहती है कि मैं भी तुम्हारा हेल्प करना चाहती हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं वहां पर कुछ पैसिफिस्टास आ जाता है, लूफी के ऊपर हमला करने वाला था। तो हैंकॉक वो पैसिफिस्टास के सामने खड़ी हो जाती है और जो पैसिफिस्टास है वो लोग फायर नहीं करते। तभी वहां पर वो लड़का आ जाता है जो पैसिफिस्टास को कंट्रोल करता है और हैंकॉक के ऊपर हमला करता है। जो हैंकॉक है वो वहां से हट जाती है और वो लड़का चिल्ला के कहता है कि तुम लूफी का हेल्प क्यों कर रहे हो, तुम तो एक वॉरलॉर्ड हो ना, तुम तो गवर्नमेंट के साइड में हो ना। तो जो हैंकॉक है वो कहती है कि तुम एक गधे हो, तुम जैसे एक गधा इंसान मैंने कभी भी नहीं देखा। लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, जो प्यार होता है वो तूफान होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लूफी दौड़ते हुए जा रहा है, वो एस के बहुत ज्यादा पास आ चुका है, उसके जितने सारे सपोर्टर है सब लोग उसके लिए रास्ता बना देता है। और उसके बाद हम लोग व्हाइट बियर्ड को देखते हैं, वो अकेला है तो उसके ऊपर बहुत सारे एलिट सोल्जर हमला करते हैं, लेकिन वो एक एक पंच से बहुत सारे लोगों को मार रहा है। हम लोग देखते हैं उसके पीछे से कुछ बंदे हमला कर देते हैं, लेकिन वहां पर आ जाता है जिम्बे और फिशमैन कराटे यूज करके उन लोगों को ठिकाने लगा देता है। तो जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है जिम्बे तुमने मेरा बात नहीं सुना, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था तुम्हें जाके सपोर्ट करना पड़ेगा स्ट्रॉ हैट लूफी को। लेकिन जो जिम्बे वो कहता है मैं व्हाइट बियर्ड पायरेट का हिस्सा नहीं हूँ तो मैं तुम्हारा बात क्यों सुनूं। तो जो व्हाइट बियर्ड है वो हंस रहा है, वो और कुछ भी नहीं कहता। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लूफी के लिए सब लोग रास्ता बना रहे हैं, लूफी भी पेलते हुए जा रहा है उन लोगों को और सब लोग उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा रास्ता बना देता है, उसके सामने कोई सोल्जर ही नहीं है। और उसके बाद जो इवानको है वो कहता है कि देखो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो लेकिन उसके बाद भी तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं उसके बाल से निकलता है इनाजुमा, इनाजुमा उसके बाल में था। भाई क्या ही बकचोदी चल रहा है। हम लोग देखते हैं इनाजुमा निकल जाता है और वो रास्ते को काट रहा है, जो जमीन है उसे काट रहा है, काट के वो एक बहुत बड़ा ब्रिज बना देता है नीचे से एकदम शॉर्टकट से इसके पास पहुंचने के लिए। और सब लोग कहते हैं ये कौन है, उसने ऐसा कैसे कर दिया। दो साइड में जितने सारे कमांडिंग ऑफिसर है सब लोग कहते हैं लूफी को रोको, लेकिन जो सोल्जर है वो लोग ये पायरेट को तोड़ के उन लोग का डिफेंस तोड़ के भापा जा नहीं पा रहे। तो वो लोग कहते हैं जल्द से जल्द फायर करो, उसके ऊपर शूट करो, तोप से हमला
करो। तो वो उसके ऊपर फायर करते हैं, लेकिन जो फायर है वो लूफी को लगने से पहले उसे तोड़ देता है। हम लोग देखते हैं जो व्हाइट बियर्ड के जो कमांडर है, सारे के सारे कमांडर वहां पर आ चुके हैं लूफी को बचाने के लिए, और सब लोग उसके लिए रास्ता कर देते हैं और कहते हैं जाओ तुम जाओ जाके अपने भाई को बचाओ। नेवी के जो कुछ एलिट सोल्जर है वो लोग जो पायरेट है उसका डिफेंस तोड़ के लूफी के पास जा रहा है उसे रोकने के लिए, लेकिन वहां पर सारे के सारे व्हाइट बियर्ड के डिफेंस कमांडर आ जाते हैं और सब लोग लूफी को डिफेंड करते हैं, सारे के सारे नेवी के सोल्जर को पीट रहे हैं और लूफी के लिए रास्ता दे देता है। हम लोग देखते हैं वो जो उन लोग के सामने ब्रिज है उसमें चढ़ना स्टार्ट कर देता है और जो इनाजुमा है उसे कहता है थैंक यू, और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी रोक नहीं पाता। हम लोग देखते हैं वहां पर किजारू खड़ा हुआ है, वो देख रहा है और कहता है स्ट्रॉ हैट लूफी तुम वहां पर भी पहुंच गए, तुम तो बहुत ज्यादा फास्ट हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना दूर भी आ पाओगे, और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था जो व्हाइट बियर्ड है वो तुम्हें ऐसे ट्रम्प कार्ड यूज करेगा, एक सीक्रेट वेपन की तरह यूज करेगा जिससे एक बहुत बड़ा हेवी ब्लो करेगा, वो अपना पूरा का पूरा विश्वास तुम्हारे ऊपर डाल रहा है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। हम लोग देखते हैं किजारू चला जाता है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले पीछे से व्हाइट बियर्ड आ जाता है, उसके ऊपर हमला करता है और कहता है किजारू यहाँ पर रुक जा, बस रुक के देख क्या चल रहा है, उसे जाने नहीं देता। और जो लूफी है वो दौड़ते ही आ रहा है, जो एस है वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है और जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है एस मैं पहुंच गया, मैं अभी तुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाऊंगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं लूफी के सामने और एस के सामने कोई आ जाता है, वो और कोई नहीं वो मंकी डी गार्ब है। उसे देखने के बाद ही लूफी को गुस्सा आ जाता है और कहता है ग्रैंडपा सामने से हट जाओ, लेकिन उसका जो ग्रैंडपा है उसे तो गुस्सा आ ही रहा है, उसे समझ भी नहीं आ रहा है क्या करेगा, और वो कहता है मैं एक नेवी का सोल्जर हूँ, मैं एक वाइस एडमिरल हूँ, तुम पैदा होने से पहले से मैं जो पायरेट है उन लोगों के साथ फाइट कर रहा हूँ, अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो तो मुझे मार डालो, मुझे मार के मेरे डेड बॉडी के ऊपर से जाओ उसे बचाने के लिए। ये सुनने के बाद लूफी को भी बहुत ज़्यादा शौक लगता है और इस शौक के साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है।